Hello बच्चों, let's see this question. The question states that order of Ka in the following compound is. So इस question में हमारे पास यहाँ पे several compounds दे रखे हैं and हमें इन्हें arrange करना है in the order of Ka, right? Start करते हैं इस question को. सबसे पहले जो key concept हम यहाँ पे use करने वाले हैं in order to solve this question, key concept हमारे पास यहाँ पे रहेगा DNP rule. DNP rule. D आपका distance के लिए stand करता है. D for distance. N is for number of substituents and P जो है वो पावर के लिए, राइट? अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है, हमारे पास यहाँ पर OH दे रखा है, राइट? एंड OH की साइड वाले अल्फा पोजीशन पर हमारे पास यहाँ पे NO2 ग्रुप है, राइट? सिमिलरली अगर हम B पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास OH है एंड अल्फा पोजीशन पर दो क्लोरीन ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं. अब हमें यहाँ पे Ka के कोरिस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट करना है. तो अगर हम बात करते हैं Ka की, सो Ka जो होता है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, राइट? जो एसिडिटी होती है, एसिडिक पावर होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका Ka होता है. सो बेसिकली जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सो O नेगेटिव यहाँ पे आएगा, राइट? हर केस में अगर हम देखें तो OH हमारे पास दे रखा है. तो अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एंड O के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, सो जितना ज्यादा स्टेबल जो होगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, राइट? एंड कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए हम यहाँ पे DNP रूल का यूज करेंगे. अब अगर हम फर्स्ट दो जो हमने यहाँ पे पार्ट्स लिए हैं, ये कंपाउंड्स, इनको अगर हम देखें सो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन O पे आएगा, राइट? एंड इधर भी O के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा. एंड फर्स्ट जो स्टेप होता है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है? डिस्टेंस के. सो अगर अब आप देखें सो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ है O नेगेटिव के, राइट? इन दोनों ही केसेस में. सो अगर डिस्टेंस सेम है सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर पर. सो अगर हम देखें सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, राइट? एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही NO2 है ग्रुप लगा हुआ है, राइट? ऑल्सो एक और चीज, यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किए गए हैं जैसे कि NO2 एंड Cl, चारों में हमारे पास NO2 और क्लोरीन ग्रुप ही यूज करा गया है. एंड NO2 और क्लोरीन दोनों क्या है? दोनों का -I इफेक्ट जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? सो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इनका अरेंजमेंट करेंगे. जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है विच इज पावर, एंड NO2 की जो पावर होती है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, एंड पावर हम यहाँ पे -I पावर की बात कर रहे हैं. सो अगर अब हम देखें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो नंबर में जीत गया इससे, फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन ग्रुप्स अटैच्ड है एंड यहाँ पे सिर्फ एक NO2 ग्रुप है. सो हम बोल सकते हैं जो सेकंड है वो ज्यादा, उसकी जो वैल्यू है Ka की वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 1. अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में, क्योंकि फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो डिस्टेंस ही था, सो अल्फा पोजीशन पे सिर्फ ये NO2 और Cl वाला ग्रुप ही फर्स्ट और सेकंड में ही अटैच था. अगर हम थर्ड और फोर्थ में देखें सो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें सो फोर्थ में आप देख सकते हो इस पोजीशन पर यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन ग्रुप्स है एंड थर्ड में सिर्फ यहाँ पे एक NO2 है. सो डिस्टेंस दोनों का सेम है बट पावर जो नंबर है वो फोर्थ में ज्यादा है. सो फर्स्ट के बाद आपका फोर्थ कंपाउंड आएगा एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड, राइट? सो ये हमारे अरेंजमेंट हो जाएगा Ka के लिए. अब अगर हम सारे ऑप्शंस देखें सो सेकंड सबसे पहले आएगा, सो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन C हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. So I hope you understood. Thank you and all the very best.